नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं प्रश्नावली संख्या 9 कक्षा 10वीं के लिए निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। इससे पहले हमने आपके साथ इसी प्रश्नावली के भाग 9.1, 9.2 और विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करवा चुके हैं। दोस्तों, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करवाएंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11 और उसके आगे के प्रश्नों का हल। दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 जो है वो इस प्रकार से है कि यदि एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं, तो आप सबसे पहले आपका कार्य यही होगा कि आप एक चतुर्भुज बना लें। दोस्तों, ये मान लीजिए आपने ABCD एक चतुर्भुज बना लिया। आपको इस ABCD चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं उनके निर्देशांक दिए गए हैं, तो आपने यहाँ लिख लिया। जैसे पहला निर्देशांक आपको दिया गया है 1 और 4, तो आपने लिखा 1 और 4। दूसरा जो है आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है -5 और 4। सी की आप बात करें तो सी का कोऑर्डिनेट दिया गया आपको -5 -3, ये लिखा आपने -5 और -3। और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा आपको 1 और -3। दोस्तों, ये जो 4 निर्देशांक आपको दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि ये जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। फ्रेंड्स, चतुर्भुज जो होते हैं हो सकता है ये एक आयत हो सकता है वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो या समलंब चतुर्भुज हो। तो आपको ये ज्ञान इनको कराना, बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसके लिए आपको चारों की जो चतुर्भुज, जो जितने भी चतुर्भुज होते हैं उनकी परिभाषा आनी बहुत जरूरी है। और चूंकि हम 2 बिंदुओं के मध्य दूरी वाला फॉर्मूला जो यहाँ लगाते आ रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भुजाओं के आधार पर चतुर्भुज की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले तो कि चतुर्भुज कौन कौन से किस प्रकार से होते हैं। अगर ये एक आयत होगा तो दोस्तों आयत की आमने सामने की भुजाएं जो होती है वे बराबर होती है। तो आपने इनकी चारों भुजाएं जो हैं उनके लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। और आप देखेंगे जब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो ये एक आयत हो सकता है। दोस्तों, आयत होने के साथ साथ ये एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं जो होती है वे बराबर होती है। इसके बाद अब बात करते हैं, यदि यहाँ एक वर्ग हो तो क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ अगर ये जैसे मान लीजिए दोनों की एक ही शर्त रही, भाई समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो फिर क्या फर्क होगा समांतर चतुर्भुज और आयत में। तो दोस्तों, आप क्या करने वाले हैं, आप इनके विकिरणों की लंबाइयाँ ज्ञात करने वाले हैं। जब आप इनके विकिरणों की लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे तो आयत जो होता है उसमें विकिरण जो होते हैं वो बराबर माप के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में विकिरण बराबर माप के नहीं होते। तो जब इनके विकिरण अलग अलग माप के होंगे तो आप ये कह देंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, और विकिरण बराबर होंगे तो आप ये कह देंगे कि ये एक आयत होगा। अब बात करें आप वर्ग की, तो दोस्तों वर्ग में चारों भुजाएं जो होती है वे बराबर माप की होती है। तो सबसे पहले आप चारों भुजाओं का माप ज्ञात करेंगे। अगर बराबर है तो आप ये कह सकते हैं वर्ग है, लेकिन इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप इनमें डिफरेंट किस प्रकार से करेंगे, आप इनके जो दोनों विकिरण है वर्ग के वो ज्ञात करेंगे। चूंकि वर्ग के जो विकिरण होते हैं वे बराबर माप के होते हैं। जब आप ज्ञात करेंगे समचतुर्भुज के विकिरण, तो दोस्तों क्या होगा कि समचतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं वे बराबर माप के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनकी जो बीच की दूरियां हैं वे ज्ञात करके ये बता सकते हैं कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे AB के बीच की दूरी। तो दोस्तों, AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला दूरी ज्ञात करने का होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से आपको x2, x1, y1 और y2 के मान रखने हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आप याद कर रहे हैं AB के बीच की दूरी, तो ये AB है, तो आप इसे x1, y1 मान लेंगे, इसे आप x2 और ये y2 मान लेंगे। तो दोस्तों हल करते हैं। ये देखिए x2 का मान यहां से आप देख सकते हैं -5 है, माइनस का फॉर्मूले वाला। x1 का मान देखिए 1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस आप y2 की बात करें तो वो 4 है, माइनस y1 दोस्तों 4 है, इसका होल स्क्वायर। अब आप इन्हें हल कर लीजिए। देखिए -5 और -1 -6 हो जाते हैं, तो ये -6 का होल स्क्वायर आप करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। प्लस
माइनस 4 में से 4 घटे 0 हो जाते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो रूट 36 हमें प्राप्त होता है। रूट 36 के वर्गमूल होते हैं 6, तो यहाँ हमारे सामने ए बी की जो दूरी है वो निकल कर आती है 6 मात्रक। अब आप इसी प्रकार से क्या करने वाले हैं, इसी प्रकार से आप बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आपने लिखा बी सी। दोस्तों दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला यही रहेगा। आप यहाँ से बी और सी के कोऑर्डिनेटों को आप x1 y1 x2 y2 नाम दीजिए। ये आपने ऑलरेडी x2 y2 लिख रखा है, तो आप इसे x1 y1 लिख सकते हैं। तो आपने लिखना है x2, तो x2 -5 है, फॉर्मूले से माइनस। x1 का मान -5 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस के 5 हो जाते हैं। प्लस का चिन्ह है। y2 का मान आप देख सकते हैं 4 है, माइनस फॉर्मूले से। y1 का मान -3 है दोस्तों, -3 और ये माइनस प्लस के 3 हो जाते हैं। आप इनको हल करेंगे, देखिए 5 में से 5 घटे 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 और 3 7 होता है, 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 हो जाता है, 49। आप 49 के वर्गमूल 7 होता है, तो आपके सामने BC की जो दूरी है वो निकल कर आती है 7 मात्रक। दोस्तों ये 6 मात्रक आया, ये 7 मात्रक आया। अब आप क्या करेंगे, आप CD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ये CD लिखा, फॉर्मूला वही रहेगा, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 y1 ऑलरेडी लिख रखा है हमने, तो इसे आप x2 y2 लिख लीजिए। दोस्तों x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 5, जो ऑलरेडी 5 जो है वो माइनस के हैं, तो 1 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 जो -3 है, माइनस y1 दोस्तों ये माइनस के 3 है, ये माइनस फॉर्मूले वाला, माइनस माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर। 1 और 5 को आप ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 होता है, प्लस यहाँ से देखिए 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, तो 36 का आप रूट निकाल लेंगे तो आपके सामने 6 मात्रक आ जाता है। तो आपने ये देखा कि ये जो CD है उसकी बीच की दूरी जो है वो भी 6 मात्रक ही है। अब आप ज्ञात करने वाले हैं AD के बीच की दूरी। AD इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बात करेंगे हम A और D के बीच की जो बिंदु हैं उनको x1 y1 x2 y2 देने की बात। तो x1 y1 और x2 y2 आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप यहाँ से इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पुटअप कर दीजिए। x2 1 है, माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x1 मतलब 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 दोस्तों -3 है, ये फॉर्मूले से माइनस, और ये 4 है तो -4 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 1 - 1 तो 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 प्लस ये 3 और ये 4, माइनस के दोनों तो माइनस के 7 हो जाते हैं, -7 का होल स्क्वायर 49 हो जाता है। और आप 49 का जब वर्गमूल निकाल लेते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, आप देख सकते हैं 7 मात्रक। तो आपने ये देखा कि यहाँ जो ABCD चतुर्भुज है इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वे बराबर हैं। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो आप यहाँ आकर रुक गए कि या तो ये एक आयत है और या एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमने आपको बताया कि आप आयत और समांतर चतुर्भुज में किस प्रकार से डिफरेंट पता करेंगे, क्या अंतर होता है। तो आप उनके बीच के जो विकिरण हैं उनका लंबाइयाँ जो है वो ज्ञात करेंगे। सो हम AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, विकिरण AC। देखिए दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला अपना वही है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो हमें सिर्फ यहाँ मान रखने होंगे। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए A और C में, तो ये से आपने x1 y1 मान लिया अगर, तो ये x2 और ये y2 हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको रफ में करनी होती है, ये नाम लिखना होना, या फिर आप चाहें तो यहाँ एक बार में यहाँ लिख सकते हैं अलग अलग बिंदुओं पर। तो यहाँ से आपने AC की बात करते हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर तो -5, फॉर्मूले से माइनस, और ये 1 का होल स्क्वायर, प्लस आप y2 की बात करेंगे तो -3 है, फॉर्मूले से माइनस, और y1 का मान दोस्तों 4 है, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए -5 और -1 आप इन्हें जब ऐड करते हैं तो -6 हो जाते हैं, -6 का होल स्क्वायर करते हैं दोस्तों, प्लस के 36 हो जाते हैं। और यहाँ देखिए 4 और 3 7 हो जाता है, तो 7 का होल स्क्वायर, ये माइनस के 7 हो जाते हैं, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं 49 प्लस के हो जाते हैं। आप इन्हें ऐड कर लीजिए, देखिए 9 और 6 15 हो जाते हैं, तो 5 एक कैरी रह जाती है यहाँ पे, तो 4 और एक कैरी 5 और 3 ये 8,
तो 85 रूट में हमें प्राप्त होता है रूट 85 मात्रक। ठीक है, आप इसे आप इतना लिख सकते हैं। अगर आप इसका गुणनखंड कर पा रहे हैं और यहाँ से अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या आपको गुणनखंड में कोई प्राप्त हो रही है तो आप उसे बाहर भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे BD विकिरण की। तो देखिए फॉर्मूला वही है आपका, सिर्फ आपको मान चेंज करने हैं। तो आपने इसे अगर x2 y2 लिख रखा है, यहाँ ऑलरेडी आपने x2 y2 लिख रखा है, तो किसी एक को आप x1 y1 लिख लीजिए। तो आपने जैसे इसे x1 y1 लिख लिया। ठीक है, तो आपने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 तो -5 और माइनस फॉर्मूले वाला तो +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 है फॉर्मूले से माइनस, और y1 का मान 4 है इसका होल स्क्वायर। अब आप इन्हें हल कर लीजिए। 5 और 1 जो है दोस्तों वो 6 हो जाता है, तो 6 का होल स्क्वायर क्या वापस 36 जो हमने ऊपर लिख रखा है, प्लस ये 4 और 3 माइनस के हैं दोनों ही, तो -7 का होल स्क्वायर 49, और आपके सामने रूट 85 मात्रक फिर से प्राप्त हो जाता है। तो आप ये देखते हैं कि इनके जो विकिरण हैं वे भी बराबर माप के हैं। दोस्तों आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकिरण जो होते हैं वे बराबर माप के होते हैं। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो ABCD एक आकृति है ये है एक आयत है। तो यहाँ इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकल कर आता है कि आकृति ABCD एक आयत है। अब आप बात करेंगे इसी की प्रश्न संख्या 12 की। तो दोस्तों 12वां जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा प्रश्न है, ऐसा आपने प्रश्नावली में भी हल कर रखा है। आपको ये बताना है निर्देशांक दिए गए हैं, निर्देशांकों से जो निर्मित आकृति है वो किस प्रकार की है। तो इसके लिए आपको एक द्विविमीय ज्यामिति बनानी होती है। दोस्तों ये अक्ष होता है, ये अक्ष डेश होता है, ये y होता है, ये y डेश होता है, और ये मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0 0 होता है। इस तरफ सभी प्लस के कोऑर्डिनेट होते हैं और इस तरफ सभी माइनस के होते हैं। अब बात करें ऊपर की, तो ऊपर की तरफ सभी जो चिन्ह होते हैं, संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं, वे सभी प्लस में होती हैं, और नीचे की तरफ सभी पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक होती है। अब आपको यहाँ जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो इस प्रकार से हैं कि -2 0, दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2 0, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 2 2, इसके बाद लिखा है 0 4, और लास्ट जो 5वां कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो है -2 and +2, -2 and 2। आपको इनको मिला करके बताना है कि किस प्रकार की जो आकृति है वो आपको प्राप्त हो रही है। सो पहला देखिए -2 and 0, तो -2 यहाँ है अक्ष का और 0 यहीं पे होगा, तो ये -2 और 0। अब बात करेंगे 2 और 0 की, देन अक्ष का 2 और y का 0, तो यहाँ पे होगा 2 and 0। बात करें 2 2, तो अक्ष का 2 और y का भी 2 दोस्तों यहाँ पे होगा 2 and 2। बात करें 0 और 4, तो अक्ष का 0 है यहाँ होगा और y का 4 यहाँ होगा, तो 0 and 4। अक्ष का -2 तो ये -2, और y का +2 तो यहाँ होगा, ये -2 and +2। आप इसे मिला लीजिए सभी को, ये इधर मिला दिया, ये इस तरफ, ये यहाँ और ये यहाँ। अब आप देख सकते हैं आपको कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि हमें इन सभी कोऑर्डिनेट्स को मिलाने पे एक पंचभुज आकृति जो है वो प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। तो ये है दोस्तों इसका प्रश्न संख्या 12। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 जो है उसमें लिखा है कि बिंदु 1 2 और 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों विभाजन सूत्र लगाना, देखिए ये A और B दो कोऑर्डिनेट हैं जिनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1 2, और दूसरे का जो है वो है अपना 6 7। इनको जो है मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है जो मान लीजिए आपने मान लिया P जो 3 4 इसके कोऑर्डिनेट है, ये किस अनुपात में से विभाजित करता है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, अगर नहीं सुना है आपने नहीं देखा है तो सीख लीजिए। दोस्तों जब आपको अनुपात नहीं दिया गया हो और यहाँ के कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो आप उस अनुपात को, उस रेशियो को लेमडा अनुपात 1 रेशियो में मान सकते हैं। आप इसे K अनुपात 1 भी लिख सकते हैं। आप इसे अपने हिसाब से कोई भी एक चर राशि और एक उसके साथ में लेके उसको अनुपात को मान करके उसे हल कर सकते हैं। तो हमने इसे लेमडा अनुपात 1 माना है। अब आप बात करेंगे यहाँ विभाजन सूत्र की। तो विभाजन सूत्र से पहले आप ये लिख लीजिए, देखिए x1 होता है ये y1, ये x2 होता है ये y2, और ये x और ये y। ये देखिए x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, अंत विभाजन है। तो ये देखिए m का मान यहाँ से ये m होगा और ये n होगा।
दोस्तों m का मान लेमडा है, x2 आप देख सकते हैं 6 है, प्लस n जो है वो है 1 और x1 जो है वो भी 1 है अपॉन लेमडा प्लस 1। यहाँ देखिए x का मान कितना है 3, तो आप यहाँ 3 लिख सकते हैं, ये 3। अब इस लेमडा प्लस 1 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू लेमडा 3 लेमडा, 3 इंटू 1 3 और 6 इंटू लेमडा 6 लेमडा प्लस 1 इंटू 1 1। ये प्लस के 3 लेमडा ऐसे इस तरफ ले आइए माइनस के हो जाएंगे, तो 6 लेमडा में से 3 लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये माइनस के प्लस के 1 है, इस तरफ माइनस के हो जाते हैं। 3 में से 2 1 घटा 2 से रह जाते हैं, 6 लेमडा में से 3 लेमडा घट जाते हैं, तो दोस्तों आपके सामने 3 लेमडा शेष रह जाते हैं। ये 3 इस तरफ गुणा में इस तरफ भाग में आता है, तो आपको सॉल्यूशन आता है लेमडा बराबर 2/3। ये जो लेमडा की वैल्यू है वही उसका रेशियो होगा, वही अनुपात होगा जो बिंदु P जो है वो A और B को जिस अनुपात में विभाजित करता है वो 2:3 आपके सामने निकल कर आता है। तो ये दोस्तों इसका प्रश्न संख्या 13 है। अब हम बात करते हैं इसी के प्रश्न संख्या 14 की। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 14 जो है वो क्या है, देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। बहुत आसान सा प्रश्न है। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं। आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपको एक वर्ग दिया गया है जिसके सम्मुख शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए ABCD एक मान लीजिए वर्ग है। इस वर्ग में आपको एक शीर्ष दिया है 5 और -4 और दूसरा जो शीर्ष है वो C का सम्मुख शीर्ष होगा, तो वो है -3 और 2। ये C का कोऑर्डिनेट है। अब आपको पूछा गया इसका विकिरण की लंबाई। तो देखिए दोस्तों विकिरण दो शीर्षों को मिलाने से जो लाइन हमें प्राप्त होती है, दो शीर्षों को मिलाने पर विकिरण का निर्माण होता है। तो ये जो इस और इस शीर्ष को मिला है तो आपको AC विकिरण प्राप्त हुआ है। अब आप इस AC विकिरण की लंबाई ज्ञात करेंगे। आप देख सकते हैं AC बराबर, भाई दूरी ज्ञात करनी है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए √x2 तो आप इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान सकते हैं। तो x2 -3 - फॉर्मूले से x1 का मान 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो 2 है, माइनस y1 का मान -4 है। तो -4 जो होगा वो +4 हो जाएगा क्योंकि यह माइनस फॉर्मूले से लग जाएगा। ये -3 और -5 -8 हो जाते हैं और 4 और 2 6 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर 64 हो जाता है और 6 का 36 हो जाता है। आप इन्हें ऐड कर लेते हैं तो 100 हो जाता है और 100 के जो वर्गमूल होंगे स्क्वायर रूट वो 10 मात्रक। तो यहाँ जो है विकिरण निकल कर आता है इस वर्ग का, वो आता है AC √10 मात्रक। तो दोस्तों ये थे विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्नों का अध्ययन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।